कटायनिक और अनायनिक वाले कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं। तो चलो पहले तो मैं यहाँ पे यस इसी को यूज करते हैं ना। हाँ, पहले तो तुम्हारे नोटबुक में ये लिख लो, ये वाला ऑर्डर PLMN, ये PLMN इसको लिख लो बच्चा लोग। नोट कर लो जल्दी से। डन सर। देखो P का मतलब होता है पॉजिटिव, L का मतलब होता है लिगेंड, M का मतलब होता है मेटल और N का मतलब होता है नेगेटिव। पॉजिटिव, लिगेंड, मेटल और नेगेटिव, ये ऐसा कुछ कॉम्बो हमारे को ये ना जो IUPAC है ना इसका मैं रूल इसी में लिखा दिया बच्चा, मतलब पूरा रूल है ना कवर हो जाएगा PLMN में। तो प्यारे लाल मोहन, क्या है ये, प्यारे लाल मोहन ऐसा याद रखना। तो P का मतलब पॉजिटिव, L लिगेंड है और मेटल के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना मत भूलना, यहाँ पे है ना मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 आएगा तो रोमन में लिखेंगे ऐसा 2, 3 आएगा तो रोमन में हम इस तरह से 3 लिखेंगे, 4 आएगा तो हम रोमन में इस तरह से 4 लिखेंगे, कुछ नहीं आएगा तो हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद फिर अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव, दो में से एक चीज मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। और कभी कभी न्यूट्रल रहेगा तो पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा और नेगेटिव भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे K4 है, FeCN6- चार्ज दिया। सबसे पहले तो ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कटायनिक है कि अनायनिक है, ये बताओ मुझे। अनायनिक सर। अनायनिक। बस ये K पे अनायनिक, K पे प्लस आ जाएगा डिसोसिएट करोगे तो, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, मतलब ये चार्ज है नहीं वैसे भी, यहाँ पे है ना ये बच्चे ने किया है गड़बड़, यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है आई थिंक सो। तो बच्चा यहाँ पे चार्ज नहीं है तो ये K4 है, Fe है, CN6 है, ऐसा ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये कटा अनायनिक है, मतलब तुम्हारे को पता चल गया अनायनिक है। अनायनिक के लिए याद रख लेना, मेटल में O डालोगे और सॉरी मेटल में 8 डालोगे, प्लीज ये भी नोट कर लो। अनायनिक वाले के लिए लिगेंड में O और मेटल में 8 वर्ड आएगा। सभी ने नोट कर लिया है क्या? यस सर। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जाओ, पेज नंबर देखो 196 दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। वहां पे कुछ नोमेनक्लेचर का IUPAC का चार्ट बॉक्स दिख रहा है बच्चा, हाँ सर। ग्रीन बॉक्स, हाँ या ना? यस सर। उसमें बीच में देखो येलो बॉक्स दिख रहा होगा, हाँ सर। मेटल और आयुपैक नेम। उस हाँ उस
बीच वाले येलो बॉक्स में देखो मेटल दिया होगा, मेटल जैसे कि कॉपर है तो क्यूपरेट लिखा होगा, जिंक है तो जिंकेट लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट लिखा होगा, पीबी है तो प्लम्बेट होगा, और उसके ऊपर कुछ लिगेंड ब्लू बॉक्स में दिया होगा। जैसे कि सीएल है तो सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो, एफ के लिए फ्लोरो है, राइट, NO2 के लिए नाइट्रो है, वहां पे सीएन के लिए देखो साइनो है। ऐसा कुछ दिखा बच्चा तुम लोगों को कि मुझे हाँ पेज ओपन सर। करना पड़ेगा? दिख रहा है? सभी लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं यस। तो ज्यादा बेटर होगा कि मैं ओपन करूं पीडीएफ वो वाला टेक्स्ट बुक का। जरूरत है क्या मुझे? है सर टेक्स्ट बुक। कुछ लोगों हाँ के सर। पास, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, मुझे पता है, ध्यान देना। सर एक मिनट बच्चा। यस, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर वो IUPAC जो आपने PLMN लिखा है ना, उसके बाद आपने क्या लिखा है? PLMN, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, एल का मतलब होता है लिगेंड, एम आता है उसके बाद मेटल, और एन आता है नेगेटिव। पॉजिटिव, लिगेंड, मेटल, और मेटल के बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? कंपाउंड में हाँ हो सकता जी। है अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, और हो सकता है दोनों नहीं हो, पॉजिटिव भी नहीं हो और ना ना नेगेटिव। क्लियर है बच्चा? हाँ सर। चलो अगली कहानी। अब यहाँ पे ए देखो बच्चा, ये 3 माइनस है। अब मुझे बताओ बच्चा, यहाँ पे PLMN को फॉलो करेंगे। अब ये तुम्हारे को पता है सीधा सीधा ये कंपाउंड क्या दिख रहा है तुमको? नाइनिक। नहीं। एक मिनट, Na3 यहाँ पे ले रहा हूं मैं। अब बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बच्चा तुम्हारे को? अनायनिक सर। ओके, क्योंकि Na पे प्लस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो अब यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे से हटा रहा हूँ मैं, तुम्हारे को अनाइनिक बता दिया। तो अनाइनिक में मेटल में O आएगा और लिगेंड में, सॉरी मेटल में 8 आएगा, लिगेंड में O आएगा। तो यहाँ पे Na मतलब क्या है? यहाँ पे देखो PLMN को फॉलो करेंगे, PLM, क्योंकि N तो है नहीं। तो P यहाँ पे देखो ये है बच्चा पॉजिटिव, कौन है? सोडियम। तो 3 सोडियम है, लिखोगे सोडियम। अब यहाँ पे 3 दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली चुपचाप सोडियम लिख दो। सोडियम के बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लिख दो हेक्सा, और CN का मतलब होता है साइनो।
ये देखो सोडियम लिखा, हेक्सासाइनो लिखा। तुम्हारे को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं मैं। अगर Na3 है हाँ तो सर। Cn-6 है, तो ये +3 और ये -6 क्या होगा, +3 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। और -3 O बगल में जाएगा इक्वल के, तो +3 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चा, +3 आएगा, जो हमने कैलकुलेट किया है। देखो ना Na3 है, Cn-6 है, तो -1 मतलब यहाँ पे -6 और ये +3, तो -6 और +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम 3। -3 को उस बाजू में भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये सोडियम हो गया, हेक्सासाइनो हो गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट, Fe। ए देखो फेरेट आ गया। और फेरेट के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया था, तो इसको रोमन में लिख दो। क्या मैं जान सकता हूँ कि सभी बच्चों को ये समझ में आया क्या, ये एग्जाम्पल? प्लीज जल्दी से रिप्लाई दो हाँ मुझे। सर। हाँ सर। हाँ सर। ये अनायनिक का पार्ट है, और भी मैं एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी बच्चा, पहले लिख लो ये। देखो PLMN के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। बहुत इजी बच्चा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा इसमें भी टाइम नहीं लगने वाला है। और तुम्हारे को आज मैं रिपब्लिक डे के दिन भी तुम्हारे यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ। और मेरे आवाज से तो पता चल ही रहा होगा कि कितना तकलीफ में हूं मैं। हाँ सर। तो भी मैं तुम्हारे को देखो पढ़ा रहा हूँ ताकि पोर्शन जल्दी हो जाए। वैसे लेक्चर तो मैंने लिया, मेरे को तबीयत खराब नहीं है, बस खांसी थोड़ा सा हो रहा है बार बार, वो परेशान हूँ। तो अभी मस्त मैंने अल्कोहल लिया है, पता है तुम्हारे को? हेलो, अल्कोहल लिया मैंने, कप सिरप। हाँ बच्चा लोग, ओके। तो चलो बच्चा, पापा। चलो अब अगला। चलो बच्चा पहचानो, ये अनायनिक है कि कटायनिक है? अनायनिक है हाँ ना। ठीक है सर। शाबाश। जब अनायनिक होगा तो मेटल में O, तो यहाँ पे K क्या है, पोटेशियम। यहाँ पे Cl क्या है, 6 है। क्लोरो आएगा ना। हेक्साक्लोरो। और Fe है फेरेट। फेरेट। तो यहाँ पे लिखेंगे K3 पोटेशियम। भले 3 है तो क्या हुआ, बट हम लिखेंगे यहाँ पे जब भी कटायनिक, जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे तो कितना भी रहने दो, बट सिंगल ही दिखाएंगे, बट अंदर वाले लिगेंड को बराबर काउंटिंग में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम हेक्साक्लोरो, और क्लोरो आ गया, और फेरेट में देखो A आ गया। अब इसका अगर चार्ज निकालेंगे तो ये +3 हो रहा है और ये -6 हो रहा है, तो +3 और -6 मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया बच्चा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो शाबाश, क्लियर है ना, इजी है ना? चलो अगला एग्जांपल का आंसर तुम लोग दोगे। चलो इसका आंसर दो। ये अनायनिक है कि कटायनिक है? अनायनिक अनायनिक। है।
चलो अनायनिक है तो अब इसका आयुपेक बताओ। सोडियम हेक्सा ब्रोमो एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर? सर वो कैलकुलेट कर 3 कर आएगा लो कर सर। लो। 3 आएगा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर बच्चा। क्या है इसका आंसर? सोडियम हेक्सा ब्रोमो एल्यूमिनेट, हेक्सा Br का वैल्यू एल्यूमिनेट -1 तो 3। -6 और +3 तो 3 आ जाएगा। डन। हाँ सर। सर। हाँ, सर अनायनिक का 3 रहेगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं मतलब नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आ रहा है वो बात अलग है। चलो इसका बताओ पहले मुझे, ये अनायनिक है कि कटायनिक है? अनायनिक है। चलो कैलकुलेट करो, इसका आयुपेक बताओ। क्या हुआ, इसका आंसर नहीं दोगे? सर हेक्सा साइनोफेरेट और 3 आएगा ना। वेरी गुड। और ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 3 आएगा सर। ऑक्सीडेशन स्टेट? सर लेकिन माइनस में है, शाबाश, कैसे वेरी गुड, लिखेंगे? हेक्सासाइनो बच्चा इस बार। हाँ तो इस बार देखो आयन भी लिखोगे, इसमें पी नहीं है इस बार, सिर्फ एल और पी के बाद एल में आता है, तो एल लिगेंड है बच्चा, हेक्सासाइनो लिख दो, तो हेक्सासाइनो हो गया। और एफी मतलब क्या हो गया बच्चा? फेरेट हो गया, हेक्सासाइनो फेरेट। और यहाँ पे हेक्सासाइनो फेरेट, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे -6 है बच्चा, तो इक्वल के वो बगल में जाएगा, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे तो इक्वल वहां पे -3 और यहाँ पे -6 उधर जाएगा +6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। अब ये 3 आ गया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयन लिखना मत भूलना बच्चा, आयन। क्लियर है? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब अगला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सर हाँ ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी ही आयन लिखना है क्या? हाँ, जब भी पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए तब आयन लिखें, ठीक है? डन। हाँ सर। चलो बताओ इसका है, इसका ये अनायनिक है कि सर इससे कटायनिक है पहले बच्चा? जो एग्जांपल्स थी उसमें भी आयन लिखना है। आयन लिखना पड़ेगा, जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के फिर आयन लिख देना। चलो ये करो। आया बच्चा लोग? सर हाँ बोलो। सर बेरिलियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट। बेरिलियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बेरिलियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट
सर 2 आएगा। वेरी गुड बच्चा, शाबाश। ये किसने आंसर दिया है? मीत? सर चंदन। चंदन, अरे वाह चंदन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चा। ये बेरिलियम हो गया, ये टेट्राक्लोरो हो गया, और ये कॉपर को क्यूपरेट लिखेंगे। देखो यहाँ पे कहीं से मैं नाम नहीं ला रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने ही रखा हुआ है। देखो कॉपर दिखेगा यहाँ पे, कॉपर को क्यूपरेट बोलते हैं। ये सब अनायनिक में चलता है। देखो एक क्यूपरेट है, यहाँ पे ये एल्यूमिनेट है, ठीक है ना। कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलते हैं। गोल्ड आ गया तो एयूरेट बोला जाता है, समझ रहे हो ना। यस, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट कहलाता है, प्लेटिनेट कहलाता है। कॉपर है तो क्यूपरेट होता है, ठीक है ना बच्चा। ये सब रहता है, यहाँ पे ध्यान रखना। और और यहाँ पे लिगेंड भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लिगेंड। ये देखो लिगेंड में यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो, ब्लू बॉक्स को देखो पीछे। तो बच्चा ये बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेरिलियम क्या होता है बच्चा? +2 होता है, राइट। क्योंकि अल्कालाइन अर्थ मेटल है और ये Cl-4 है। तो चंदन ने बहुत सही कैलकुलेट किया। -4 और +2 क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे लिखेंगे टेट्राक्लोरो, बेरिलियम लिख के टेट्राक्लोरो क्यूपरेट हो जाएगा, और 2+ आयन आ जाएगा बच्चा। समझ में आया सभी को? तो आयन नहीं लिखना इसमें, क्योंकि यहाँ पे आयन दिया नहीं था मैंने, राइट। शाबाश बच्चा चंदन, वेरी गुड। है बच्चा, वेरी गुड। अब अगला सर वापस एग्जाम्पल। बताओ ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्यों क्या हो गया नहीं समझा। ये सर देखो ये बेरिलियम नेटवर्क है, इश्यू हो गया था। बेरिलियम के साथ, अच्छा ठीक है। ये देखो बेरिलियम है और कॉपर है और यहाँ पे Cl है, ध्यान देना बच्चा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे, एक मिनट, बेरिलियम लिखोगे यहाँ पे, ये देखो बच्चा, ये इसको लिखेंगे बेरिलियम। क्या लिखेंगे? बेरिलियम। और बेरिलियम लिखने के बाद यहाँ पे बेरिलियम हो गया, यहाँ पे ना बेरिलियम के बाद बच्चा यहाँ पे Cl4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, बेरिलियम टेट्रा क्लोरो हो जाएगा। और कॉपर को बोलते हैं क्यूपरेट। तो बच्चा ये भी अनायनिक का ही कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे बेरिलियम टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट हो गया। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और Cl-4 होता है। तो +2 -4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सभी को समझ में आया बच्चा? साइमा क्लियर हुआ बच्चा? हाँ सर। चलो, तो लिखना है लिख सकते हो। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बुक में है वही करना है तुमको। ध्यान देना बच्चा। अब यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स है, ये देखो। अभी अनायनिक चल रहा है, कटायनिक बाद में चलेगा। तो तुम देखो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे। तो इसमें 3 एग्जाम्पल है और इसमें 3 एग्जाम्पल। इसमें से कुछ हो भी गया है, पहले ट्राई कर लो। इसमें से कौन से वाले में डाउट है मैं बताऊंगा। ये ऊपर के फर्स्ट और सेकंड बॉक्सेस को देखो जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो बच्चा। कोई डाउट रहेगा मेरे को पूछोगे।
डन सर। हो गया बच्चा? हाँ सर। वाह, बाकी लोगों का भी हुआ? जल्दी से सर रिप्लाई करो मुझे। हाँ बोलो, कौन सर सा वाला अगर एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन नहीं, मैं पूछ रही कि अगर वो जो ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं ना मेटल्स, वो सब अगर नहीं होगा तो वो जो लिगेंड्स होगा उसका पहला नाम आएगा ना? देखो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रही हो ना, P, L, M, N। अगर जब P नहीं दिया रहेगा तो किसकी तरफ जाएंगे? नंबर पहले पे कौन आता है? P। नहीं है तो फिर हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो दूसरे पे कौन आता है? लिगेंड, तो लिगेंड आ जाएगा। फिर तीसरे पे मेटल पे जाते हैं। और जब चौथा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 2 और 3 है ना, तो 2। तो ये सीक्वेंस को फॉलो करना। अगर पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव को पहले लिखो, और नहीं दिया है तो लिगेंड को लिखो। और अगर जब पॉजिटिव दिया है तो पहले पॉजिटिव को लिख के, लिगेंड तो रहेगा ही रहेगा, तो लिगेंड पे पास बढ़ो, फिर लिगेंड से मेटल की तरफ बढ़ो। समझ में आया क्या बच्चा? हाँ या ना? हाँ सर। चलो अब बताओ, यहाँ पे तुम्हारे को सब समझ में आया बच्चा? हाँ, सब समझ में हाँ आया? सर। इसको बोलेंगे बच्चा निकल है, और यहाँ पे साइनो है, टेट्रा साइनो बोलेंगे, और निकलेट बोलेंगे। और यहाँ पे -4 -2, मतलब वहां पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा, और लिखेंगे आयन। तो टेट्रा साइनो निकलेट 2 आयन। और इसका लिखेंगे C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, और ऑक्जेलेटो का चार्ज होता है -2। तुम्हारे को लिखाया था ना मैंने चार्ज ऑक्जेलेटो हाँ का। सर। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्जेलेटो 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, तो -6 प्लस बन के उधर जाएगा, तो मतलब +6 हो जाएगा, और -3, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। देखो इसमें तो दो दो आया था ना बच्चा, जरूरी नहीं कि 3 ही आया हमेशा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट, और 3 ऑक्सीडेशन लिखोगे और आयन लिखोगे। समझा क्या? हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। ये देखो बच्चा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट 3 आयन। अब यहाँ पे इसके लिए लिखोगे टेट्रास हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट, और इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 4 और 6 है ना, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन। अब तुम्हारे को समझ में आया आयन कब लिखा जाता है? हाँ या ना? तो जरूरी नहीं कि आयन माइनस में लिखा जाए, प्लस में भी लिखा जाता है। देखो ये प्लस वाले कॉम्प्लेक्स है बट कटायनिक है, तो इसमें भी देखो आयन लिखा हुआ है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे हैं जिसमें प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो उसमें हम आयन नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ वही यूज होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है Na3, तो लिखेंगे सोडियम, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, और यहाँ पे Na3 और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर यहाँ पे K3 है, Al है, और C2O4 थ्राइस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, मतलब पहले तो लिखोगे पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। फिर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है बच्चा? -6, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। फिर Na3 है, यहाँ पे AlF6 है, तो यहाँ पे बच्चा सोडियम यहाँ पे हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ना सब नाम दिया हुआ है बच्चा। हाँ या ना? इजी था कि नहीं? अनायनिक सभी को समझ में आया क्या, पहले वो बताओ। हाँ सर। अनायनिक में कोई डाउट है किसी को? सर सर हाँ, वो आयन कब लिखना है ना, वो नहीं समझ में आया। अरे यार ये मैं बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया रहेगा ना, ये देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये देखो आयन कब लिखा जाता है? जब ऑलरेडी आयंस दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है माइनस प्लस में। तो देखो यहाँ पे भी देखो कटायनिक में भी प्लस में दिया है, और ये दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में देखो स्क्वायर ब्रैकेट पे नो चार्ज, नो आयंस, नो चार्ज। यहाँ पे भी देखो नो आयंस, तो यहाँ पे आयन से माइनस है, यहाँ पे आयंस प्लस है, तब आयन लिखेंगे। और जब नहीं दिया रहेगा तो हम खाली ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के आंसर लिख देंगे। समझा क्या बच्चा? हाँ या हाँ ना? ये सर देखो समझा। आयन सर आयन आयन, क्लियर हो गया बच्चा? यस हाँ, सर। सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा तो?
ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा तुम कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव में ही आने वाला है। समझ में आया बच्चा? हाँ यस, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो तुम रॉन्ग जा रही हो, तुम रॉन्ग जा रही हो, ठीक है ना बच्चा? हाँ, हाँ सर। और कुछ नहीं सर। डाउट है किसी को बच्चा लोग? और कोई सर डाउट है किसी को? हाँ बोलो बोलो। सर ये सेकंड वाले में जो पोटेशियम वाला है उसका ऑक्सीडेशन क्या आएगा? ऑक्सीडेशन अच्छा इसका ना, है ये वाला ना बच्चा, नहीं सर, वो पोटेशियम वाला, पोटेशियम ये वाला। उसके नीचे का सेकंड वाला सर। अच्छा ठीक है, चलो हाँ कैलकुलेट करता हूँ। ये देखो ये K3 है, ये Al है, फिर यहाँ पे C2O4 थ्राइज है। अब होगा क्या, इसका चार्ज है ना C2O4 थ्राइज का -2 होगा। ये डाइडेंटेट है, ऑक्सलेटो है, यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। ये पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सलेटो कितनी बार है, 3 बार है, ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनेट। तो देखो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद ट्राई ऑक्सलेटो, एल्यूमिनेट, और यहाँ पे -2 चार्ज है, ये 3 2 -6 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। तो बच्चा -6 और +3 क्या होगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझा क्या बच्चा? हाँ या ना? हाँ सर। और इसका ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये तो मैंने नेमिंग बता दी है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, राइट, और एल्यूमिनेट, और यहाँ पे 3 चार्ज कैसे आया। तो चलो ये ऑक्सीडेशन भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 × K लिखेंगे, प्लस एल्यूमिनियम वी डोंट नो, +3 × व्हाट, ऑक्सीलेटो का चार्ज -2 = 0। फिर यहाँ पे 3 × व्हाट प्लस, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम है, फिर +3 × क्या है बच्चा, 3 2 -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -6 और ये 3 प्लस, -6 और ये 3 3 हो जाएगा, -3 = 0। फिर एल्यूमिनियम = व्हाट, -3 बगल में जाएगा तो क्या होगा, प्लस। समझा बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया? क्लियर है बच्चा? हाँ हाँ, सर। हाँ सर। और कोई डाउट है किसी को? और कोई क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से पूछ लो। तो मैं अगले पार्ट पे जाऊं, कटायनिक पे। अनायनिक हो गया, कटायनिक और भी इजी है। सिर्फ और सिर्फ अनायनिक में ये ब्लू बॉक्स और येलो बॉक्स को यूज करेंगे। मेटल के अंदर 8 लगता है, लिगेंड में O लगता है। अब देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कटायनिक है। क्या है कटायनिक? ध्यान देना बच्चा। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कटायनिक हो गया बच्चा। आवाज आ रहा है बच्चा? क्या हो गया दीदी? सर मेरा दीदी, नेटवर्क इशू अभी आ रहा है सही से। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो आ रहा है ना मेरा? मेरा आवाज हाँ आ रहा है सर। ना? तुम लोगों को हाँ क्लियरली सर सुनाई दे आ रहा रहा है है। ना? अच्छा, यस सर। ओके। तो देखो बच्चा यहाँ पे अब ये कटायनिक है, कैसे पता चला? इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अमोनिया है, यहाँ पे भी P11 को फॉलो करेंगे। अब इस बार P तो है नहीं यहाँ पे, लिगेंड है, लिगेंड है,
मेटल है, मेटल भी है। नेगेटिव, ओ वाओ नेगेटिव, इस बार नेगेटिव इसलिए कटायनिक हो गया। इसको डिसोसिएट करोगे, इसको प्लस चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अगले स्टेप में हेक्सामाइन, यहाँ पे पहले लिगेंड लिख लो हेक्सामाइन, फिर मेटल लिख लो, इस बार फेरेट नहीं लिखना है, हेक्सामाइन लिख के आयरन लिखोगे, आयरन, Fe को आयरन बोलते हैं, हेक्सामाइन आयरन। और यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे Cl क्या है, -1 है, मतलब एक Cl का वैल्यू -1, तो 3 Cl का -3 हो जाएगा, तो इक्वल के O बाजू में जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे +3 और Cl को लिखेंगे क्लोराइड। तो जो तुम अभी पहले से एलिमेंट पढ़ते आ रहे हो ना मेटल के बारे में, कॉपर तो कॉपर लिखोगे, Fe आयरन आयरन लिखोगे, राइट, मैंगनीज मैंगनीज लिखोगे, जो सीधा नाम है वही लिखोगे, खाली अनायनिक में वो 8 फॉर्म में आता है। तो बच्चा इसका आंसर यही होगा, सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। क्लियर है? यस, लिख लो। इसमें डायरेक्ट नाम ना, वो ओ और 8 इसमें लगाने की डायरेक्ट जरूरत नहीं मेटल है। का सीधा, हाँ, नहीं 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 जरूरत नहीं, ठीक है ना बच्चा? हाँ, हाँ सर। और ये जो कटायनिक वाला होगा वो ऑक्सीडेशन के बाद में। यस, मेटल के बाद ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का, और जब नेगेटिव लिखोगे तो फिर उसके बाद मेटल के बाद ऑक्सीडेशन आता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी मेटल लिखोगे तो मेटल के बाजू में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? हाँ सर। सर ये टेक्स्ट बुक में अच्छे से भाई। अमाइन में 2 M दिया है, तो ऐसा लिखना है स्पेलिंग? हाँ यस बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साइमा, थैंक यू। ए यहाँ पे ना डबल ए कर देना, हेक्सा अमाइन, और डबल एम भी है बच्चा, डबल एम, मैं लिख देता हूँ। ये एक बात याद रखना ना, खाली इसी के अंदर ना, जब भी अमाइन आएगा ना तो डबल एम, हेक्सा, हेक्सा तो ऐसे ही आ गया, फिर ए वापस से, और डबल एम INE, हेक्सा अमाइन आयरन। थैंक यू साइमा। तो डबल एम डबल ए INE, हेक्सा अमाइन। नेक्स्ट, सर बोलो। सर वो जो अमाइन है वो तो अनायनिक के लिए है। बच्चा इसमें भी अनायनिक ऐसा नहीं है, अमाइन अनायनिक के लिए लिगेंड कुछ भी हो सकता है, चाहे कटायनिक हो चाहे अनायनिक। समझ में आया बच्चा? यस, तो लिगेंड कॉमन है, चाहे कटायनिक हो चाहे अनायनिक। डन? ओके सर। क्योंकि लिगेंड तो कॉमन है ना बच्चा, खाली वो मेटल खाली नाम बदलेगा, ठीक है? चलो इसका आंसर ट्राई करो सभी लोग। सर पानी को क्या लिखेंगे? एक्वा, AQUA, एक्वा। एक्वा इमेज का पता है? डबल, एक्वा हाँ इमेज, सर, और डबल है ना? हाँ नहीं नहीं डबल ए नहीं, खाली एक्वा, AQUA ऐसा लिखना, एक्वा।
तो हेक्सा हो गया ना, तो फिर अपने आप डबल ए आ जाए, एक्वा, हेक्सा एक्वा, ऐसा हेक्सा एक्वा, यस, AQUA, वेरी गुड। तो हेक्सा एक्वा, कोबाल्ट, ऑक्स, अब वाटर न्यूट्रल है, Br3 हो जाएगा, और बाद में हाँ Br सर। के लिए लिख देना ब्रोमाइड, समझ गए? आया ना? हाँ सर। हेक्सा एक्वा, कोबाल्ट, यहाँ पे ब्रोमाइन, वहां पे ब्रोमाइड लिखना, ब्रोमीन मत था, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाल के ब्रोमाइड। अब अगला H2O, ये I3 है, इसका आंसर दो बच्चे। बोलो। अब ये होमोलैप्टिक नहीं है, हेट्रोलैप्टिक, इसमें 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड में यहाँ पे AQUA है और ये अमाइन है। अब इनके अंदर अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, ए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद क्यू आता है, यहाँ पे एम आता है, तो ये पहले आएगा, तो लिखोगे पेंटामाइन, पेंटामाइन, फिर एक्वा एक ही बार है, पेंटामाइन एक्वा, फिर कोबाल्ट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 0 है, ये भी न्यूट्रल है, आई का 3 चार्ज लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आयोडाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आया क्या बच्चा? हाँ जल्दी से सर। यस सर। यस, हाँ या ना? सर ये जो देखो, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है आपने हाँ 3 लिखा है, ये हाँ, जो पॉजिटिव 3 है ना इधर, तो ये अगर इक्वल के वो साइड जाएगा तो -3 होगा। तो अरे आपने बच्चा, बोला हाँ 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 हाँ, I3 है, देखो बगल में आई है ना, ये आई है ना, हाँ सर। तो ये आई का वैल्यू -1 होगा ना, तो I3 है तो -3 होगा, तो वहां पे इक्वल लगा के 0 लगाएंगे आगे, मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, चलो। समझा सर, समझा। टाइनिंग में भी क्या करना है, ये देखो, यहाँ पे CO है, अरे CO ही उड़ गया, तो CO वी डोंट नो, प्लस वाटर, फिर प्लस 5 इंटू अमोनिया, फिर प्लस 3 इंटू आई इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे H2O का वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे 5 अमोनिया, ये भी न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, फिर 3 इंटू वॉट 1 -1 वैल्यू है, तो ये -3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे ये CO है, ये -3 बगल जाएगा, +3, समझा क्या बच्चा? हाँ सर। आया ना? सर वो जो आपने एक बेरिलियम वाला एग्जांपल करवाया था ना, उसमें बेरिलियम का चार्ज आपने 2 कैसे लिया, 1 आएगा ना? हाँ, बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है? 2 वाले ग्रुप में आता
हाँ सर। इसलिए +2। और ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, जो कि चंदन ने आवाज मतलब जो उसका आंसर बहुत राइट वाला दिया था, बहुत अच्छा हाँ सर, लगा। मतलब ग्रुप 1 के लिए हमें ग्रुप चार्ज 1 1 के लेना लिए है हाँ, लीना और का ग्रुप रब 2 से के लिए। फरियाद उसके लिए 1 और बेटा मांगे कन्या सुंदर के लिए +2। यस, ओके सर। तो ये भी सब चीजें जरा ध्यान रखना, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अगला हो गया। हाँ सर। चलो अब बुक में, टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए हैं जरा उस पे भी नजरें घुमा लो, और कोई कॉम्प्लेक्स में डाउट है तो मेरे से पूछ लो इनमें से, ट्राई कर लो बच्चा। हाँ, ये मैं तुम्हारे को जरूर बताऊंगा, ये वाला इसको मत देखो, बाकी तुम कर सकते हो, ट्राई कर लो, ये मैं बताऊंगा। सर सेकंड वाला। कौन सा सेकंड वाला बच्चा? SCN करके है ना, कटायनिक कॉम्प्लेक्स का। अच्छा ये वाला ना, ठीक है चलो, ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। जो जो आ रहा है पहले वो ट्राई कर, उसको आइसोसाइनेट बोलेंगे, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। सर NCS का चार्ज भी -1 ही है ना? वेरी गुड। SCN या NCS उसका भी चार्ज -1। वेरी गुड बच्चा, सही बात। SCN या NCS -1। हो गया? हो गया बच्चा लोग? हाँ सर। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कोई डाउट है क्या इनमें से? न्यूट्रल पे तो बाद में आते हैं, ये तो इजी है। इसमें से कोई डाउट है क्या? सर बी वो CO3 है ना, CO3 उसका चार्ज क्या आएगा? -1।
सर और सिर्फ CO होगा तो 0 होगा। हाँ, CO होगा तो 0। देखो CO3 पे ना आ जाएगा ये देखो Cl है, अमोनिया दिया है, आई थिंक -2 तो नहीं है ना, ये -2 है, CO3 CO3 का -2, -2 हाँ दिया -2, सर। कार्बन डाइऑक्साइड -2, CO2 CO3 -2, ठीक है। ये देखो बच्चा, इसमें दिया है कोबाल्ट है, पेंटामाइन लिखोगे और वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लिखोगे, इसको ट्राई कार्बोनिल। CO को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। देख लो यहाँ पे पेंटामाइन, देख रहे हो ना, और कार्बोनेटो दिया है। माय गॉड, क्या दिया है, क्या गड़बड़ किया, CO3 है ना, अरे यार ट्राई लिख रहा हूँ मैं, CO3 है, कार्बोनेटो का एक्चुअल में कार्बोनिल वर्ड यूज होता है। अभी देखो ना, आगे नीचे मिलेगा कार्बोनिल, बट कार्बोनेटो भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोनेट है, तो यहाँ पे CO3 कटाइनिंग में कार्बोनेटो, और यहाँ पे लिखेंगे पेंटा अमाइन। ध्यान देना बच्चा, पेंटा अमाइन कार्बोनेट, ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये CO3 -2 और ये Cl -1। तो -2 -1 क्या मिलके क्या हो जाता है, -3। -3 वो बगल जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो अगला ये वाला एग्जांपल, यहाँ सर पे मतलब हाँ बोलो। CO3 ब्रैकेट के बिना होगा तो कार्बोनेटो आएगा और CO हाँ, ब्रैकेट के साथ अगर रहेगा तो CO कार्बोनिल देखो आएगा। यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, तो बच्चा ये कार्बोनिल कहलाएगा, और विदाउट ब्रैकेट है CO3, मतलब वो कार्बन ट्राइऑक्साइड है, इसलिए वहां पे कार्बोनेटो यूज हुआ है। क्लियर है बच्चा, यस। हाँ सर समझा। शाबाश साइमा, शाबाश, स्मार्ट हो गई हो तुम बहुत, क्योंकि तुम बड़ी हो चुकी हो। यस, ओके चलो। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये प्लेटिनम है, यहाँ पे Br2 है और अमोनिया है, तो यहाँ पे देखो ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटा अमाइन। पेंटा अमाइन के सॉरी टेट्रा अमाइन लिखेंगे, 4 है ना अमाइन, तो टेट्रा अमाइन, फिर डाइब्रोमो लिखोगे और फिर प्लेटिनम लिखोगे, टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो प्लेटिनम। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अमोनिया 0 है, और ये ब्रोमीन भी -2, तो -2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो -4 वो बगल में जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो प्लेटिनम, फिर चार्ज क्या आ जाएगा बच्चा, 4। 4, और ब्रोमाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। देखो टेट्रामाइड डाइब्रोमो प्लेटिनम, टेट्रामाइड डाइब्रोमो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। आई होप ये समझा होगा सभी को, क्लियर है ना बच्चा, हाँ यस। सर। चलो अब अगला एग्जांपल, चलो ये वाला सर करते हैं। सर बोलो बोलो। सर ये BIS 20 करके क्यों आया कटायनिक के लास्ट में? हाँ ठीक है ना, अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ ना, अभी तो बाकी है ना यहाँ पे, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो यहाँ पे Fe और H2O5 है, और यहाँ पे NCS है, तो ये पेंटा एक्वा हो गया, और इसको लिखेंगे, देखो HCN को थायोसाइनेट बोलते हैं, HCN में N पे नेगेटिव चार्ज, और NCS का मतलब होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये थायोसाइनेट हो और ये आइसोथायोसाइनेट हो। समझ रहे हो बच्चा, यस और नो, हाँ या ना, ये थायोसाइनेट हो और ये आइसोथायोसाइनेट। डन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पेंटा अमाइन, यहाँ पे पेंटा अमाइन हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे आइसोथायोसाइनेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे Fe आयरन, और यहाँ पे वाटर न्यूट्रल है, NCS का वैल्यू -1 है, तो -1, यहाँ पे -1, NCS -1, क्योंकि एक ही चार्ज होता है तो -1 ही होगा, तो -1 वो बगल में जाएगा, 2+ के साथ मिलेगा, तो 1 आना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो 1 है क्या, पहला, रुक जाओ रुक जाओ, ए एक गड़बड़ हुआ, एक मिनट,
ये रुको, ये देखो मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, ये NCS -1 है ना, मैं रुको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुम्हारे को, समझेगा कैसे क्या हुआ। हाँ सर। ये देखो Fe है, फिर प्लस वाटर है, फाइव मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस NCS, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू वॉट +2, ऐसा ये चार्ज के बाहर रहेगा। तो वाटर तो 0 है, न्यूट्रल। NCS का वैल्यू क्या होगा, -1, तो -1 इक्वल के O बगल जाएगा तो +2 और ये +1 हो जाएगा, और जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा +3। समझा क्या बच्चा, हाँ या ना, हाँ या ना, सभी को समझ में आया क्या? हाँ सर समझ। ओके, बाकी लोगों का भी रिप्लाई आएगा क्या? जरा एक बार सभी का रिप्लाई आने दो, सभी को पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ सर। सच में भरोसा कर सकता हूँ मैं? चलो आने दो, रिप्लाई आने दो, देख रहा हूँ मैं। शाबाश, कितना ध्यान से सुनते हो तुम लोग, वो मुझे अच्छा लगता है। और एक तो आज आज आवाज में मेरे वो दम नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। एक्चुअली वो कफ सिरप पियो ना तो समझ लो, वो एक्चुअली उसमें अल्कोहल होता है, बहुत नींद देता है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो वो एकदम से बोलते हैं ना, एकदम से लेजी कर देता है इंसान को एकदम से। अभी जस्ट तुम्हारे लेक्चर लेने से पहले ही पिया मैंने एक ढक्कन, क्योंकि खांसी आ रहा था, तो मैं बोला यार वो अच्छा नहीं लगेगा लेक्चर में बार बार, इसलिए मैंने पी लिया। तो पी लिया तो मैं थोड़ा एक्टिव से क्या हो गया, डीएक्टिवेट मोड पे चला गया, थोड़ा मतलब नींद में हूँ। ओके, इसलिए थोड़ा कहीं गड़बड़ होगा तो संभालना, ठीक है? चलो ओके। तो और मैथमेटिक्स में तो गड़बड़ हो ही जाता है मेरे से, खैर। अब अच्छा अगला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, तो देखो तुम ही लोग नहीं थके रहते हो, हम भी थके रहते हैं, हम डाउन रहते हैं, तो भी हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि लेक्चर छोड़ दें, आराम कर लें। हमको लेना ही पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये वाला NCS वाला क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अब जो रिद्धि ने पूछा है कि 20 क्यों आया, बच्चा ये ईयन है ना, ईयन है, ईयन का नाम होता है इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन है, तो इसमें डाई ऑलरेडी आ चुका है बच्चा, इथिलीन डायमाइन में डाई ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए जब एक कंपाउंड में अगर डाई ट्राई पहले ही आ गया, तो डाई के लिए हम लिखेंगे 20, और 3 के लिए लिखेंगे, ट्राई के लिए लिखेंगे 30। डाई के लिए क्या आ गया 20, ट्राई के लिए लिखेंगे 30, और टेट्रा के लिए लिखेंगे टेट्राकिस। ये बच्चा सर अगर वो नाम में AIS, ट्राई बाय ट्राई कुछ होगा तो ये ना। हाँ तब ये यूज होता है, समझ में आया बच्चा? जैसे इथिलीन डायमाइन, तो डाई पहले ही आ गया इसलिए यहाँ पे 20 लिया। अब समझ में आया? पहले लिख लो, डाई के लिए 20, ट्राई के लिए हाँ सर। 30, और टेट्रा के लिए टेट्रा KIS। KIS कॉलेज भी है ना कुछ तो। हो गया बच्चा लोग? हाँ सर। 1 मिनट। चलो 1 घंटे लग गए IUPAC सिखाते सिखाते तुम लोगों को। क्या सर क्या बोल अब रहे हैं? अगला आखिरी एग्जाम्पल है,
1 आवर हो गया तुम लोगों को आयु पैक सिखाते सिखाते, हाँ ठीक सर। है चलो। सर वो क्या देख लिखा रहे है, हो मैं इतना टेट्रा? स्लो लेके जा रहा हूँ। टेट्रा, अरे यार तो ऐसा वर्ड है ना, ये बोलना भी बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है। ये वर्ड आता है ना तो बहुत मगजमारी होता है मेरे लिए, सच बता रहा हूँ। टेट्रा के लिए टेट्रा राइट क्या, यस ओके। बच्चे भी बहुत हंसते, बहुत मजा लेते हैं। तुम लोग क्लास में रहे होते तो बहुत मजा लिए होते, मेरे को मालूम है। तो ये वर्ड के हाँ चक्कर में सर। मैं बहुत दुविधा में फंस जाता हूँ। हाँ समझ रहे हो, अब है तो मैं क्या करूँ। हाँ चलो लिख लियो। देखो मुकेश भी बोल रहे ओके। यस सर। ओके बच्चा चलो। इतना मस्त नींद आ रहा है ना यार सच में, मतलब क्या बोलने का। चलो बच्चा सर अगला। ठंडी में नींद आता ही है। अरे नहीं ना, मैंने कफ सिरप पिया ना बच्चा, इसलिए और नींद आ रही है। मतलब अभी जस्ट तुम्हारे लेक्चर से पहले ही पिया हूँ, ठीक है। और उसमें अल्कोहल हाँ का लेवल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ज्यादा है, और हर एक कफ सिरप में होता है, वो सुलाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे ईयन है, ईयन ट्वाइस है, और एसियन इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पे ईयन इथिलीन डायामाइन है बच्चा, तो 20 करेंगे, 20 इथिलीन डायामाइन, और थायोसाइनाइड 2 बार है तो डाईथायोसाइनेटो, डाईथायोसाइनेटो। और फिर प्लेटिनम लिख दोगे। थायोसाइनेट का -2 चार्ज, -2 बगल में ओ बगल में जाएगा तो +2 और +2 होके 4 हो जाएगा। और इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो देख लो यहाँ पे आंसर इसका, ए देखो 20 इथिलीन डायमाइन डायथायोसाइनेटो प्लेटिनम 4। क्लियर है बच्चा, हाँ या ना। तो ये था तुम्हारे सामने आयु पैक। कोई डाउट बच्चा इसमें, और कुछ डाउट है बोल दो। नहीं सर। सभी को क्लियर हुआ, हाँ या ना। क्लियर है बच्चा, हाँ सर। चलो यस सर। ओके। अब Zn तो Z-X+Y है तो कैलकुलेट करना सिखा दिया ना यान तुम्हारे को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हाँ हाँ सर ये हो गया था उस दिन। ओके चलो। अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म के पार्ट पे आ रहा हूँ। ये देखो क्या सर लिखा वो है न्यूट्रल का भी आइसोमेरिज्म। ऐसे ही करना है ना सेम? अरे हाँ न्यूट्रल भी देख लो, अच्छा हुआ साइमा याद दिला दिया। चलो न्यूट्रल ट्राई कर लो ना। न्यूट्रल में तो बहुत इजी है बच्चा, वही कटायनिक के जैसा ही करना है। चलो कर लो जरा, ट्राई कर लो, ये कोई डाउट है तो पूछ लो। इजी है बच्चा, ये सेम कटायनिक जैसा। ट्रायामाइन, नाइट्रो, ट्राइनाइट्रो है ना, कोबाल्ट, अमोनिया 0 है, नाइट्रेट का वैल्यू -1 तो 3 है तो -3 मतलब +3 हो जाएगा। ये देखो करो करो। सर RH को क्या बोलते हैं? इसको RH रुथेनियम है बच्चा, रुथेनियम। ये रोडियम है, RU रुथेनियम होता है। RH रुथेन रोडियम है, रोडियम। RU इज अ रुथेनियम, रोडियम रोडियम। हो गया बच्चा। यस सर हो गया। देखो यहाँ पे CO है ना, बाहर है, और 5 कार्बोनिल आयरन बोलेंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। यहाँ पे देखो रोडियम है, तो यहाँ पे ट्रायामाइन है, और ट्राइथायोसाइनेटो है, ठीक है ना। और रोडियम लिखेंगे और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 है ना, यहाँ पे न्यूट्रल है, ये 3 आएगा तो वो बगल में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये देखो ये आयु पैक का चार्ट था, ये पूरी तरह से कंप्लीट किया।
अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म पे आ जाओ। तो आइसोमेरिज्म का डायग्राम दिया हुआ है, टी डायग्राम नीचे। आइसोमर्स स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है स्टीरियो के साथ। तो यहाँ पे तुम देखोगे स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल है बच्चों, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर आता है लिंकेज। देखो आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, एक स्टीरियो होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चरल को एक नाम दिया और भी है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल में जाएंगे तो उसके भी चार पार्ट है यहाँ पे, लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट। ये चार पार्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर ये दो पार्ट पे देखेंगे। चलो अब ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लो। एक बार पढ़ो इसको जरा ध्यान से। बच्चा लोग सभी ने रीड कर लिया? हाँ सर। लिंकेज आइसोमर। लिंकेज का मतलब लिंक। ये देखो लिंकेज में मैं दिखा देता हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड में तुम्हारे को एक्सप्लेन किया था, याद है? हाँ सर। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है जो दोनों एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, जो हाजिर वो वजीर। द लिगेंड विच हैज have two donor atoms and use the electron pair either of donor atoms of to form a coordinate bond with the metal ion are called ambidentate ligand. For example, ligand NO2 links to the metal ion through the what nitrogen or या oxygen. So ligand nitro minus links to the metal ion through nitrogen or what oxygen. तो अगर ये मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी लिंकिंग इसके साथ, और अगर ऑक्सीजन ने दिया तो मेटल के साथ ऑक्सीजन की लिंकिंग। क्लियर है बच्चा? सिमिलरली एससीएन होता है थायोसाइनेटो, हैज टू डोनर एटम्स। अगर एस देगा तो एस के साथ बॉन्डिंग होगा, एन देगा तो एन के साथ। एस देगा तो थायोसाइनेटो, एन देगा तो आइसोथायोसाइनेटो। देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ लिंक। तो ये लिंक एम्बिडेंटेंट होता है बच्चा, साइनाइड, एससीएन और NO2। तो ये एग्जांपल याद रखना। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे देखो दिया क्या है, बोलता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में जाओगे बच्चा तो यहाँ पे तुम देखोगे these isomers are formed when these isomers are formed। ना बच्चा एक बिल्कुल बच्चा, एक मिनट, ठीक है जा। यस बच्चा, तो यहाँ पे देखो लिंकेज आइसोमर है। these isomers are formed when the ligand has two different atoms. So these isomers are formed when the ligand has two different donor atoms. देखो डोनर एटम में देखो नाइट्रो को यूज किया है, यहाँ पे कोबाल्ट मेटल है, अमोनिया लिगेंड है और एक NO2 भी डाला है। बट यहाँ पे बॉन्डिंग N की दिखाया है और यहाँ पे ONO की दिखाया है। देखो नाइट्रो बोला जाता है और यहाँ पे यही कंपाउंड ONO से जोड़ा है, O से, तो ये नाइट्राइटो बन जाएगा। तो बच्चा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो CO है, NH3 NH3 है, NO2 है, ONO है, +2 भी है, +2 भी है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट इस बार मेटल के साथ जो जुड़ा है ना, राइट, मेटल के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे N की बॉन्डिंग इस मेटल के साथ है और यहाँ पे O की बॉन्डिंग इस मेटल के साथ। इसी को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर।
So these isomers are formed when the ligand has two different donor atoms. It coordinates to the metal via different donor atom. क्लियर है बच्चा? क्या मैं जान सकता हूँ ये सभी को कॉन्सेप्ट समझा बच्चा? हाँ या ना? हाँ हम सर। स्ट्रक्चरल कर रहे हैं, हाँ, सर। स्ट्रक्चरल में हम पहला पार्ट लिंकेज आइसो एग्जाम में सर तो वो यहाँ हाँ, ONO का IUPAC में कैसे लिखेंगे? NO2 का नाइट्रेट लिखेंगे ना? NO2 का लिखेंगे? NO2 को नाइट्रो लिखोगे और ONO को नाइट्रेट लिखोगे। क्लियर है? सॉरी, NO2 को नाइट्रो और ONO को नाइट्राइटो क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। हाँ सर समझा। नाइट्राइट, ये तो नाइट्रो लिखेंगे ना बच्चे यहाँ पे, ये देखो IUPAC वाले में तो नाइट्रो हो गया और ONO को ही लिए नाइट्राइटो। समझ में आया? अगर N बॉन्डेड लिगेंड नाइट्रो, O बॉन्डेड नाइट्राइटो। और उसी तरह से अगर थायोसाइनेटो में लिगेंड डू नॉट नॉर आई अदर व्हाट S, थायोसाइनेटो, तो S की बॉन्डिंग होगी तो थायोसाइनेटो, और अगर N की बॉन्डिंग होगी तो आइसोथायोसाइनेटो। समझा बच्चा? ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट यस सर। क्लियर है? यस, वाटर के लिए देखो एक्वा दिया है, इथिलीन डायमाइड में देखो EN से रिप्रेजेंट इथिलीन डायमाइड, ये सब चीजें IUPAC में यूज होगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। अब ये हो गया यस, ये देखो बच्चा स्ट्रक्चरल में जाओगे तो आइसोमर स्ट्रक्चरल दिया है, लिंकेज आइसोमर, तो लिंकेज में इतना लिख देना 1 2 3 और ये एग्जांपल दे देना, बस खत्म। चलो दूसरे पे जाऊं मैं अभी। लिंकेज क्लियर है? कोई डाउट बच्चा किसी को? नो सर। सर क्या लिखने बोले? ये लो बस, इधर से इधर तक, और ये एग्जांपल, ये एग्जांपल। नोट कर लिया बच्चा? 1 मिनट। जल्दी हाँ बच्चा, हो गया? बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। माय गॉड, इतना भारी पड़ता है। अगला सर वो नीचे देखो, ये है ना कैन यू टेल में? सर उसका IUPAC देखो कैसे आएगा? मैं बताऊं? पेंटा एक्वा पेंटा थियोसाइनेट, एक्वा थियोसाइनेट। थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो दूसरे वाले लिगेंड में वो लगाता है। पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो। बोलो आगे बोलो। सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 आएगा है ना? Fe नहीं लिखेंगे, आयरन और हाँ सर, आयरन, ऑक्सीडेशन और सर स्टेट 2 ऑक्सीडेशन आएगा। स्टेट वेरी 2। गुड, वेरी गुड, 2 आएगा, 2 आएगा। और हाँ आयन सर। लिख देना, 2 आयन। क्लियर है? शाबाश बच्चा, वेरी हाँ गुड। सर। ये हो गया। अगला, तो इसमें भी अगर तुम्हारे को इसका अगर ये ऐसा बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे? Fe, वाटर को ऐसे ही रहने दो, NCS लिखेंगे ना सर? NCS। वेरी गुड बच्चा। अब कॉम्प्लेक्स लगा के यहाँ पे भी प्लस लगा दो, ये देखो बन गया यहाँ पे NCS। समझा यस क्या? सर। चलो वेरी गुड बच्चा। चंदन, ओ चंदन, चंदन, यस सर। अच्छा हो। रजत, रजत, हाँ सर बोलिए। अच्छा हो।
निर्मति, निर्मति, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगला लिंकेज हो गया। अब आयंस पे आते हैं, आयोनाइजेशन। इजी बच्चा, आयोनाइजेशन आइसो। अब इसमें क्या होता है कि कोबाल्ट मेटल है, अमोनिया 5 है, यहाँ पे सल्फेट और यहाँ पे Br। इसमें भी देखो कोबाल्ट है, अमोनिया है, 5 मॉलिक्यूल, Br अंदर है और ये SO4 बाहर है। तो Br इधर बाहर, SO4 अंदर, और ये SO4 बाहर और ये Br। तो यहाँ पे देखो आयंस जो दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को क्या बोलते हैं? आयंस, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आयंस है। तो एक बार Br अंदर जा रहा है, एक बार सल्फेट अंदर से बाहर आ रहा है। तो लिखा है एक्सचेंज, इंटरचेंज। बोले तो आयोनाइजेशन आइसोमर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। देखो Br और SO4 है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये आयन से Br बाहर और SO4 अंदर है, और इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो Br अंदर आएगा, SO4 बाहर हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन आइसोमर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये Br अंदर बाहर हो, तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। बस इतना ही एग्जाम में लिखना बच्चा, डेफिनेशन आएगा तो एग्जाम्पल जरूर दे देना। समझ रहे हो क्या? सर सभी वो को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर रहा तो वो लिगेंड है, और अगर वो बाहर आया तो आयन है ना। हाँ शाबाश, वेरी गुड साइमा, वेरी गुड। वो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड रहेगा तो लिगेंड कहलाएगा, बाहर आएगा तो आयंस कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चा किसी को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले वो बताओ, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेशन सोचो, मोबाइल पे भी ध्यान दोगे ना, सब समझता है। क्लियर है? तुम लोग खाने पीने का मजा लेने का चक्कर में होगे, मुझे पता है, अभी भूख लग गई होगी तुम लोगों को। हाँ, तो बच्चा ऑनलाइन में भी हाँ और सर। अच्छे से समझ में आता है, अगर ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे ना, तो समझता है, ऐसी बात नहीं है। चलो, समझ सकता हूँ बच्चे लोग थक जाते हैं, फिर ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? तो होता है, क्या करे, बट अपने को कवर करना है ना, अपने पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी देखो तुम लोगों का प्रीलिम एग्जाम भी चालू हो जाएगा कॉलेज में, प्रैक्टिकल भी, थियरी भी। चलो अगला, ले लो बच्चा। सर वो देखो ना ऊपर, ये क्या हुआ? इसने आयनाइजेशन स्टेट कैसे डाला है उसने, वो सेम एक मिनट, आयनाइजेशन आइसोमर्स का। एक मिनट, क्या हो रहा है बाबा? हाँ रिद्धि, तुम्हारे को तो बस भूख लग ही जाता है रिद्धि, ठीक है ना? रिद्धि को जब देखो तब भूख लग जाता है। साइमा देख रही हो, तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ, क्या बोलने का? हाँ, चलो अगला। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो, बोलो। सर वो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स का वो देखो ना लास्ट दो लाइन में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिया है। ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ सर, नीचे वो है ना, नीचे दो लाइन लास्ट ये एग्जांपल ना, जो दिया है। ये ना। हाँ सर, हाँ हाँ। ये बच्चा, इसको अगर सेपरेट करोगे तो Br अलग हो जाएगा, SO4 ये कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। तो ये अलग अलग, दोनों पे चार्ज कुछ है नहीं, 1 1 कंसिडर करेंगे तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। ये डिसोसिएट करने का बात का है, और इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस आएगा और SO4 पे 2 माइनस आएगा, क्योंकि सल्फेट अंदर है। तो अब सल्फेट अंदर है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट का तो चार्ज एक ही कंसिडर होगा, और Br का भी चार्ज एक ही कंसिडर होगा, इसलिए इसके ऊपर प्लस लगेगा और इस पे माइनस लगेगा। बट इस बार SO4 बाहर है बच्चा, और SO4 सभी को पता है उसका चार्ज -2 होता है अगर डिसोसिएट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स पे तो प्लस है,
राइट। तो SO4 का 2+ जो चार्ज है ना वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में -2 है ना बच्चा SO4, तो -2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और कॉम्प्लेक्स का प्लस किस पे जाएगा, यहाँ पे SO। हाँ या ना, समझ रहे हो बच्चा? सर वो SO4 का ही -2 मतलब SO4 ये पे 6 का -2 है। आता है ना चार्ज, तो इसका -2 चार्ज है ना वहां पे चला गया इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये बन जाएगा 2+। और जो ओके SO4 सर। लिखेंगे तो उसको -2 फॉर्म में लिखेंगे, समझा क्या? हाँ या ना? हाँ सर। -2 चार्ज है ना, जैसे Br का चार्ज 1 है तो वो एक इधर कंसिडर होगा 1+, ऐसा इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, याद आया क्या? हाँ सर समझा। तो ये था आयत्स। अब अगला है बच्चा कटायनिक, ये तो और भी इजी है, ध्यान देना बच्चा। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, खाली ये एग्जाम्पल दे देना, बस ये एग्जाम्पल दे देना। कोऑर्डिनेशन में अगर पूछेगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और एक लिंकेज हुआ होगा, तो ये दोनों में से आएगा, तो बस डेफिनेशन लिखो और उसके 2 एग्जाम्पल डाल दो, बात खत्म। चलो अभी तीसरा पढ़ो, तीसरा। बस ये 2 पार्ट सिखा होगा बच्चा, तुम लोगों को फ्री कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? भूख तुम्हें लगी है तो बस काफी आज के लिए हो जाएगा, बस ये 2 एग्जाम्पल खत्म करने के बाद, ठीक है ना? वैसे भी तुम लोग रिपब्लिक डे के दिन पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ, वो अच्छा लग रहा है मुझे। और वो बात अलग है कि कुछ लोग अटेस्ट करके भी है ना बस मजे लेते हैं अपनी जिंदगी में। पढ़ाई अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन कर लो बच्चे, तो सीधा सीधा पढ़ाई करो, सीधा सीधा सुनो। चलो अब कोऑर्डिनेशन है बच्चा। नहीं नहीं निखिल, नहीं बच्चा, ऐसा मत करना बच्चा, ठीक है ना? तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है ना? हाँ, तुम यही रहो बच्चा, कहीं मत जाना, बस पढ़ाई करो, 12th अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, और 12th के बाद और भी अच्छा एजुकेशन बढ़ाओ, आगे बढ़ो, और एक बोलते हैं ना एक जिंदगी में एक बड़े इंसान बनो, ठीक है ना? हाँ, ओके बच्चा। और संतोष सर को भूलना मत, बस इतना बात याद रखना, ओके? तो बच्चा कोऑर्डिनेशन आइसोमर सोर्स इंटरचेंज ऑफ व्हाट लिगेंड। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे CO के साथ अमोनिया, यहाँ पे Cr के साथ साइनाइड है, तो खाली कुछ किया नहीं है, ये साइनाइड ये लिगेंड, देखो ये अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको मैं डिसोसिएट करूंगा तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, तो ये कटायनिक हो गया, आनायनिक हो गया, तो ये देखो कटायनिक और ये आनायनिक, तो ये Cn यहाँ से उठा के अमोनिया के जगह पर डाल दो और अमोनिया को उठा के Cn के जगह पर डाल दो, तो देखो अपने आप चेंज हो जाएगा। Cn अगर अमोनिया के जगह पे आएगा तो CO के साथ देखो Cn आ गया, देखो CO के साथ Cn आ गया, और Cr के साथ क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, देखो Cr के साथ अमोनिया। तो इसको भी हम बोल सकते हैं इंटरचेंज एक्सचेंज ऑफ व्हाट लिगेंड या तो मेटल, जो बोलना है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर सोर्स इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन cationic and anionic spheres of different metal, right? This is called what? Coordination isomers. हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे। लिगेंड चेंज होगा। हाँ लिगेंड चेंज होगा, ठीक है ना? तो लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे लिगेंड इस पहले वाले कटायनिक में अमोनिया है, अनायनिक में साइनाइड है, जब एक्सचेंज कर देंगे यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो देखो कटायनिक वाले में क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो एक्चुअल में ना यहाँ पे लिगेंड को चेंज करना चाहिए, तो राइट? अगर वैसे भी करेंगे तो उल्टा यहाँ पे मेटल को करके दिखाया है, बोला तो है लिगेंड है, बट बात एक ही आता है। तो ये अगर यहाँ से चेंज करेंगे ये Cn, तो CO के साथ आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये Cn, तो यहाँ पे देखो काफी घपला हो रहा है, तो ये चीज है ना सर यहाँ से। इसको हाँ बोलो। डिसोशिएट करके बताओ ना जरा, वो अनायनिक वाले को। आयनिक वाले को, ये वाले की बात कर रही हूँ। हाँ सर।
ये देखो, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो CONS3 है, 6 है, इस पे आएगा प्लस, और CrNS3 6, इस पे आएगा माइनस। समझा बच्चा? आया ना? सर कैसे आया प्लस और माइनस? अब हमेशा देखो दो, आपने को तो नॉर्मली तुमने कॉम्प्लेक्स देखा कि एक नेगेटिव पॉजिटिव, बट इस बार दो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जो पहला है, और जो दूसरा है उसको हम अनायन कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा हटके है। क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? हाँ सर। चलो अब देखो बच्चा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर ना, नाम ही देखो ना कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में ऐसा दिया है कि दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, तो जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो कटायनिक होगा, और जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो अनायनिक होगा। समझा क्या अभी? हाँ या ना? हाँ हर सर। केस में ना सर, हाँ हर केस में ना पहला कटायनिक फिर अनायनिक। हाँ वही, अभी जैसे मैं अगर Na3 लिख देता हूँ यहाँ पे, Na3, तो Na3 को अगर डिसोसिएट करेंगे तो Na पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे माइनस आ जाएगा। समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? हाँ सर। चलो, तो ये क्लियर हुआ सभी को बच्चा? तो यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे मेटल को लिगेंड को है ना एक्सचेंज कर दो, बात खत्म हो जाएगा। एक होता है सॉल्वेट, तो सॉल्वेट होता है वाटर। तो वाटर में क्या होता है बच्चा, इसका डेफिनेशन ना मैं अगले लेक्चर में लिखा होगा तुम्हारे को, यहाँ पे बता देता हूँ। सॉल्वेट में वाटर मॉलिक्यूल आता है, तो सॉल्वेट आइसोमर वो होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। तो व्हेन हाइड्रेट आइसोमर, व्हेन वाटर इज व्हाट, सॉल्वेट। तो सॉल्वेट आइसोमर है, हाइड्रेट भी बोला जाता है, सॉल्वेट भी बोला जाता है। तो दीज आर सिमिलर टू और आयोनाइजेशन आइसोमर। तो देखो यहाँ पे वाटर 6 अंदर है और Cl बाहर है 3। अगर मैं एक वाटर बाहर कर दूं तो एक Cl अंदर आ जाएगा। ये देखो बैलेंस करना पड़ता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक वाटर मैंने क्या किया, बाहर किया, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एक Cl को अंदर डाल दिया, तो वाटर 5 हो गया और Cl 1 हो गया, और यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे H2 आ गया। यस और नो बच्चा? सभी को समझ में आया क्या? क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सचेंज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड और आउटसाइड। जैसे कि टोटल वाटर है, तो एक एक वाटर हम क्या करेंगे, कब जो वाटर वाला लिगेंड अटैच्ड है इसको बोलते हैं वाटर एंड सॉल्वेट हाइड्रेट। समझा क्या? हाँ या ना? सर इसमें जो वो सेकंड वाला बनाया है ना एक्सचेंज करने के बाद, उसका आयु पैक कैसे करेंगे? आयु पैक चाहिए, पेंटामाइन, क्रोमियम, राइट। फिर इसके बाद चार्ज निकाल लो, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे -Cl है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्लोराइड लिख दो और एक्वा लिख दो, क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर है ना बच्चा? समझा क्या? यस। हाँ सर। और इसका नाम ऐसा लिखेंगे, इसका नाम हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 चार्ज क्लोराइड। बच्चा यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल 6 लिगेंड में दिया हुआ है, एक वाटर को बाहर कर दिया, तो एक वाटर बाहर किया तो वाटर के लिए क्या हो गया, 6 से 5 हो गया, राइट। तो एक Cl अंदर डाल दो, देखो एक Cl अंदर चला। समझा क्या हाँ बच्चा? सर। हाँ या सर ना? जितना बाहर भेजेंगे उतने अंदर भी मतलब हाँ, लेना तो है। प्राइमरी सेकेंडरी टेट्रावैलेंसी और ऑक्टाहेड्रल को बैलेंस करना पड़ेगा ना, 6 लिगेंड या तो 4 लिगेंड। समझा क्या? हाँ सर। तो बच्चा मैंने ये 4 पार्ट है ना स्ट्रक्चरल के बताया, लिंकेज, आयोनाइजेशन। लिंकेज में एम्बिडेंट एंड लिगेंड होता है, मेटल का दोनों एटम के पास लोन पेयर होता है, तो जो लोन पेयर देगा उसकी बॉन्डिंग। और फिर उसके बाद तुम देखोगे आयोनाइजेशन आइसोमर, तो आयोनाइजेशन में जाओगे तो आयंस का इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, राइट, इनसाइड और व्हाट, आउटसाइड आयंस। और जो तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर,
तो कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है बच्चा, दोनों के दोनों कटायनिक भी और अनायनिक भी दोनों कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट बन गया, तो उनके अंदर भी लिगेंड्स का एक्सचेंज है। और सॉल्वेंट आइसोमर में क्या होता है, वाटर जो है ना अंदर से एक बाहर होता है, तो बाहर वाला लिगेंड अंदर जाता है और एक एक वाटर को कम कर जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो अगले लेक्चर में बच्चा, अब देखो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, दिख रहा है आया ना, ये कहानी खत्म हो चुकी है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके एग्जांपल तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने दिखाया था NiCl है ना, निकल के साथ टेट्रासाइनाइड, टेट्राक्लोराइड, COF6, सब एग्जांपल दिखाया मुझे। हाँ या ना बच्चा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करा हाँ चुका। सर। यहाँ पे लिमिटेशन से, यहाँ पे क्रिस्टल फिल थ्योरी क्या है बच्चा, बोर्ड वाइज डिलीटेड है, यहाँ पे ये क्या है, डिलीटेड है, ये नहीं है, और यहाँ पे ये पेज भी नहीं है, थोड़ा यहाँ पे ये फैक्टर्स हो सकता है, जरा देख लेना। और यहाँ पे बाकी एप्लीकेशंस पढ़ना है, क्या यूज में आता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है, अभी एक लेक्चर और लगेगा, तो लगभग 1.5 या 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाला स्टीरियो आइसोमर बाकी है, तो आज मैंने स्ट्रक्चरल सिखाया। स्टीरियो में जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आएगा और ऑप्टिकल आएगा, छोटा सा पार्ट है। अब तुम थक चुके हो तो बस कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे। और यहाँ पे होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल, ये सब मैंने सिखा चुका। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी है, और वर्नर थ्योरी के बारे में बाकी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है ना, वर्नर थ्योरी, राइट। और ये सब चीजें मैंने करा दी, तो देखो ये चैप्टर खत्म हो जाए अगले लेक्चर में। तो बस मैं चलो आज के लिए कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, चलो थैंक यू, बाय सर, बाय थैंक यू Bye, सर, sir. Thank you, बाय, sir. टेक केयर। Bye, sir. Thank you, अभी sir. ध्यान रखना, बाय बच्चा, थैंक यू एवरीवन।